बांग्लादेश के अवाम ने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। अवामी एहतजाज ने 1 माह में 15 साल इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। भारत नवाज हसीना वाजिद इस्तीफा देकर भारत भाग गईं। बांग्लादेशी फौज ने मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया। इस्तीफे से पहले तकरीर रिकॉर्ड कराने की ख्वाहिश पूरी नहीं की गई। फौजी हेलीकॉप्टर में भारतीय शहर अगरतला पहुंची, जहां से खुसूसी तैयारे में न्यू दिल्ली उतरी। लंदन जाने से पहले अजीत डोवल से मुलाकात। भारत ने बांग्लादेश के लिए तमाम परवाजें और ट्रेन सर्विस बंद कर दी। ढाका में मुजाहिरीन की हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में तोड़ फोड़, सामान उठाकर ले गए। कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरीन से हसीना हटाओ तहरीक तक 300 अफराद मारे गए। बांग्लादेश में तब्दीली आ गई। सैयद शहाबुद्दीन का रिश्वत सतानी केस में कैद ओपोजिशन रहनुमा खालिदा ज़िया को फौरी रिहा करने का हुक्म। तमाम मुजाहिरीन भी रिहाई पाएंगे। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और ओपोजिशन जमातों के मुश्तरका इजलास में हम फैसले। फौज का आज से कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तमाम जमातों पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत की तश्कील जल्द होगी। मुजाहिरीन के तमाम मुतालिबात पूरे करेंगे। आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा की कौम से खिताब में यकीन दहानी। बांग्लादेश में अबूरी कौमी हुकूमत का खाका हम पेश करेंगे। तलबा तहरीक का फौजी हिमायत याफ्ता या सदारती हुकूमत कबूल करने से इनकार। तलबा तहरीक के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अबूरी हुकूमत में तलबा तहरीक के लोग भी शामिल होंगे। अगले 24 घंटे में अपनी तजावीज़ दे देंगे। मुतालबात ना माने तो तलबा नई हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे। बांग्लादेश की बदलती सूरत हाल पर आलमी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। व्हाइट हाउस ने कहा, अबूरी हुकूमत की तश्कील जमहूरी और वाज़ेह होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने मुतालबा किया, इंसानी हकूक और जमहूरी असूलों का मुकम्मल एहतराम किया जाए। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अबूरी हुकूमत तमाम मुजाहिरीन को रिहा करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तलबा पर तशद्दुद की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए आज़ादी इज़हार राय आयन खान ने कहा, उम्मीद है फौज पुरअमन तरीके से इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल करेगी। अमेरिका का बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम। बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। फरीकैन तशद्दुद से गुरेज, तहम्मुल से काम लें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बांग्लादेश में बहुत सी जानें ज़ाया हो चुकी। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में अमवात पर अफसोस है। हसीना वाजिद के जाने पर बांग्लादेश में जश्न। ढाका की सड़कों पर सजदा शुक्र और नवाफिल की अदायगी। हसीना मुखालिफ नारेबाजी। लंदन और बर्लिन में भी बांग्लादेशी शहरी परचम थामे सड़कों पर आ गए। जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांटी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में नफरत की अलामत बन गए। 53 साल बाद बंगालियों ने शेख मुजीब का बुत तोड़ दिया। ढाका में मुश्तल अफराद देव हिकल मुजस्मे पर चढ़कर सर में हथौड़े मारते रहे। कहीं गले में रस्सी डालकर यादगार को तोड़ते नजर आए। मुजाहिरीन ने तस्वीर पर डंडे मारकर गुस्सा निकाला। एक शख्स हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में रखे शेख मुजीब के मुजस्मे का सर उतार लाया। 19 साल वज़ीर-ए-आज़म रहने वाली हसीना वाजिद ने सियासत से तौबा कर ली। बेटे सजीब वाजिद के मुताबिक वालिदा का सियासत में वापसी का कोई इरादा नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होते ही इस्तीफे पे गौर शुरू कर दिया था। खानदान के इसरार पर जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ा। हसीना वाजिद दुनिया में सबसे ज्यादा हुक्मरानी करने वाली खातून है। बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने का फैसला। हसीना वाजिद फरार होते हुए चंद अटैची ही साथ ले जा पाई। मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए बहन के साथ भारत भागने की वीडियो वायरल। ढाका छोड़ते हुए उनके साथ सामान से भरे चंद अटैची केस भी हेलीकॉप्टर में लोड किए गए। हसीना वाजिद ने इक़्तिदार बचाने के लिए मुल्क को सिविल वॉर में झोंका। सीनियर तजियाकारों की राय। हबीब अकरम कहते हैं, छात्रों लीग को एहतजाज करने वालों के मद्दे मुकाबिल लाकर खाना जंगी की बुनियाद रखी गई।
एजाज चौधरी ने तवील इक़्तिदार को अवामी गुस्से का नतीजा करार दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान कहते हैं, गुज़श्ता इलेक्शन में ही चीजें सामने आना शुरू हो गई थी। हुमा बकाई बोली, अवामी एहतजाज के बावजूद फौज ने मामले को अच्छे अंदाज में हैंडल किया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, फौज किसी खास सियासी सोच, मजहब या मसलक नहीं, मुल्क की तरक्की को साथ लेकर चल रही है। पूरी दुनिया में अफवाज मुआशी प्रोजेक्ट्स में हुकूमतों की मदद करती हैं। फौज सेहत, तालीम, मुआशी, खुद इन्हिसारी और समाजी शोबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। ईरानी सरहद मुकम्मल बंद कर दें तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। 9 मई पर पाक फौज के मौकिफ में कोई तब्दीली आई है, ना आएगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, बैरूनी मुल्क बैठे डिजिटल दहशतगर्द फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। फेक न्यूज और झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क में हों या बैरूनी मुल्क, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद की प्रॉक्सी है। पुरतशद्दद मुजाहरों का रियासत जवाब दे तो ये मासूम बन जाते हैं। हुकूमत हमें एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाना चाहती है, मुल्क में 2 कानून नहीं चल सकते। बैरिस्टर गौहर खान का सवाबी जलसे से खिताब। कहा, तहरीके इंसाफ पर 2 साल लाकानूनियत के गुजरे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। असद कैसर बोले, मुल्क में इस वक्त कोई कानून नहीं। महमूद खान अचकजई ने कहा, पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान मैंडेट चोर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बांग्लादेश जैसी तहरीक चलाने का इंदिया। धरने से खिताब में कहा, हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए तो जो बांग्लादेश में हुआ वही उनका मुकद्दर होगा। चंद खानदानों ने मुल्क की मेशत तबाह कर दी। यही लोग हम पर IPPs, महंगाई और IMF को मुसल्लत करते हैं। कश्मीर करारदाद से नहीं, शमशीर की ताकत से आज़ाद होगा। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज में दाखिल। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के सामने भी एहतजाज जारी। पावर सेक्टर की इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म का अहम इक़दाम। टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी चेयरमैन, नौमुंतखब मामले ख़ुसूसी बराए तवानाई मोहम्मद अली शरीक चेयरमैन मुक़र्रर। टास्क फोर्स 1 महीने में अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। टास्क फोर्स IPPs के कैपेसिटी चार्जेस पेमेंट्स में कमी, पावर सेक्टर को माली तौर पर पायदार बनाने के लिए सिफारिशात देगी। ईरान 24 से 48 घंटे में इसराइल पर हमला कर सकता है। अमरीकी वज़ीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन का G7 मुमालिक के वज़राए खारिजा से टेलीफोनिक राबता। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है। अमरीका कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी में मसरूफ है। फरीकैन गजा जंग बंदी मुआहदे पर पहुंचने के लिए रास्ता तलाश करें। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान जल्द ही तल अबीब पर हमला कर सकता है। ईरान ने हवाई जहाजों को मुतबादल रास्ता इख्तियार करने के अहकामात जारी कर दिए। लाहौर में डकैती का शिकार जर्मन सयाह की दाद रसी। पंजाब हुकूमत ने जर्मन सयाह को 5 लाख रुपए दे दिए। पजीराई पर जर्मन सयाह का इजहार तशक्कुर। कहा, जो मोहब्बत मिली उसे कभी नहीं भुला सकता, दोबारा भी पाकिस्तान आना चाहूंगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने कहा, पुलिस डकैती में मुलव्वस मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। मॉनसून के तूफानी स्पेल तबाही मचाने लगे। मेहमन में 2 अफराद बारिश के पानी में डूब गए। कश्मीर में छत गिरने से एक बच्चा चल बसा। देरा गाजी खान के कबायली इलाके कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। रैलों की जद में आकर सड़कें टूट गईं, पुल बह गए। कबायली इलाकों का शहर से जमीन राबता मुनक़ता। पुलिस ने शहरियों को बरसाती नदी नालों के रास्तों पर सफर करने से रोक दिया। झल मगसी में गंडा बंद बह गया। सुगरी राबता पुल में शगाफ पड़ने से देहात का जमीनी रास्ता बंद। महकमा मौसमियात की 6 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। सिंध हुकूमत का बारिश से मुतासरा खानदानों की माली इमदाद का ऐलान।